तो मुझे जिसने भी ये गिफ्ट भेजा है उसका नाम रिवील करने को मना कर दिया है। मुझे पता चल गया है किसने भेजा है, मेरे सब्सक्राइबर हैं। भाई साहब, परिवार पालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। पूरा गीला हो गया भाई देखो। और उसके पास कितना बड़ा बैग है, यहाँ देखो, ये कम से कम 15-20 किलो का एक हो गया। टन है। अब देखो दूसरी आएगी। वो लड़ाई देखो देखो, चल भाग यहाँ से। और ये यहाँ पे देखो फिर हो गई हैं, अब 2 क्या और होगी। पता चल जाएगा तुम्हें, दूध का दूध और गाड़ी गाड़ी। तो फाइनली दोस्तों आज के मेरे 5 किलोमीटर कंप्लीट हुए। नहाना चाहिए। और यहीं पे देखो फर्स्ट क्लास चालन भी हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिरजू भाई का सादर प्रणाम। दोस्तों मेरी समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। जब तक मैं एक चीज़ सही करता हूँ तब तक दूसरी चीज़ खराब हो जाती है। जब तक दूसरी सही करता हूँ तब तक मतलब मेरा एक काम पूरा होता है, तब तक दूसरा काम दिमाग में आ जाता है। दिमाग में क्या आता है, प्रॉब्लम बन के आ जाता है। अभी मैं कल पौखाल गया था, आपने देखा, मेरी वीडियो देखी होगी। तो जब तक मैंने पौखाल का काम निपटाया मुझे लगा था अब थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। तब तक पता चला कि पानी 4 दिन से नहीं आ रहा है हमारे घर में। अभी उसकी देखभाल करी तो पता चला कि लाइन ही ख़राब हो रखी है। जो ये ठेकेदारी में हमारे ग्राम प्रधान और पंच लोग जो रास्ते बनाते हैं ना, ये उस रास्ते के ऊपर इतनी इतनी बुनियादें चढ़ा देते हैं कि वो जो नीचे पाइप जो होते हैं ना, फिर वो कभी नहीं मिलते। अब ये नए तरीके से रास्ते बनाने का समय आ गया है। इस बार मुझे महसूस हुआ है। पर सच्ची में जो मेन जो बात है वो यही है कि जब भी मेरा एक काम सही होता है, एक चीज़ मेरी कंप्लीट होती है, मेरे सामने दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। मैं सोचता हूँ कल अब थोड़ा सा रिलैक्स रहूँगा, लेकिन कल एक नई समस्या। अब पौखाल का काम निपटाया तो ये पानी वाला काम समस्या बन के आ गया। ऐसे में कोई भी काम निपटाता हूँ, जैसे अगर मेरे को कुछ अपना काम निपटाना होता है, जब पहले ब्लॉगिंग की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा उसको सुलझाया था, तब तक दूसरी समस्या आ गई। आज मौसम ख़राब है तो अब धारे के पानी के लिए भी जाना पड़ेगा और आज नहा के भी वहाँ से आना पड़ेगा क्योंकि पानी नहीं है घर पर, 4 दिनों से नहीं है। तो फटाफट से अपने काम करते हैं धीरे धीरे। वैसे धारे में नहाने का मज़ा भी अलग है। आप लोगों को पता है धारे में कौन कौन, मतलब कोई नहाया है धारे में? चलो मुझे देख के कईयों की यादें ताज़ा करते हैं आज। अगर आपको भी दिखना है मेरी तरह हैंडसम और स्मार्ट तो आप भी इस फेस वॉश को यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम है, ये अंग्रेजी में जो पढ़नी नहीं आती, टायरोवेंट GC, TYRO टायरोवेंट GC। और इसका प्राइस अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने का, ये देख लीजिए। तो इस प्राइस में अगर आप फेस वॉश लाते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आप इतने हैंडसम हो जाओगे, लेकिन हैंडसम होने से ज़्यादा आप गरीब हो जाओगे। तो इसलिए ऐसी फालतू चीज़ें ना लगाएं। अब ले आया हूँ तो मजबूरी वाली बात है, ख़त्म करना है, वरना मजाक कर रहा हूँ। चेहरा देख रहे हो कितना ख़राब हो रखा है इससे। चेहरा मेरा धूप में क्रिकेट खेलने से होता है, पर मुझे चाहिए साबुन। कितनी खूबसूरत वादियों के बीच में ये इस समय हमारे गांव का जल का स्रोत है। और आपको मैं एक बात बता दूं, इतने भयंकर पानी में नहाने में जो आनंद आता है ना, वो आप मुझे देख के फील करना। अभी मैं जा रहा हूँ और थोड़ा नहाते हैं। आहा, मज़ा आ गया दोस्तों। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए फिर भी गाना चाहिए। टिकट लागत 1,50,000 रुपये, 60,000, छोड़ो। और देखो कितनी प्यारी वादियाँ थी, तोर की दाल, पिंडालू की सब्जी, शानदार गागर और धारे का पानी, हमारे स्रोत का पानी, और सामने की हरी हरी वादियाँ, और उसके बीच में नहाता हुआ तुम्हारा बिरजू भाई। मज़ा आया ना। अभी मेरा शरीर इतना ठंडा हो रखा ना, चिल एकदम पीसफुल। अब मैं आराम से घर जाता हूँ, नाश्ता करता हूँ और तब मिलता हूँ आपको अच्छे से। अब पानी लेके चला जाएगा घर, और देखिए कितना मज़ेदार ये गांव का सीन होता है ना। अब मिलता है आपको घर पे सीधे। तो मैं घर पहुंच चुका हूँ, पानी ले आया हूँ और अभी मैं किचन में जा रहा हूँ। यहाँ शिट बहुत ज़ोर से चला जा रहा है। यहाँ बन रहा है हमारे लिए आज प्रोटीन में, मैं ला रहा है आज दलिया, क्योंकि आजकल आप जानते हो मैं एक्सरसाइज करता हूँ। और ये हैं न्यूट्री बड़ी, तो 1 कटोरी बड़ी। और ये चल रही हैं चुगलियाँ मेरी माता रानी की। चुगलियाँ नहीं, चुगलियाँ क्या है? नहीं है, अपनी बात कर रहे हैं हम। वही होती है चुगली, लेडीजों की अपनी बात चुगली तो होती है। किसी की चुगली नहीं करते। चुगली कौन कौन है? दोनों सामने, एक मेरी दीदी है किरण और एक मेरी छोटी बुली है सुमन। तू चाय पे नहीं आ जाओ, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है घर आ जाओ। ये हम गुड़ लेके आए ना, तो काफ़ी दिन से डब्बे में रखा हुआ हो रहा होगा, तो इसमें ना फफूंदियाँ लग गई देखो, तो ये ख़राब हो गया। मैं उसको दलिया में डाल रहा था क्योंकि मुझे शुगर नहीं पसंद ना, चीनी नहीं खाता मैं, लेकिन ये गड़बड़ हो गया मामला। अब ये ना चिड़ियाएँ खाएंगी। आ जाओ। अब देखो
क्या लड़ाई हो रही है वहाँ पे, देखो 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 लड़ाई, देखो लड़ाई। जिसने चिड़ियाओं की लड़ाई नहीं देखी आज इसमें देखो, एक गुड़ के लिए सब लड़ रही हैं, देखो है उनके पंखरे खड़े हो गए टन टन। अब देखो दूसरी आएगी, वो लड़ाई देखो देखो, चल भाग यहाँ से। अभी यहाँ पे देखो फिर हो गई हैं, अब दो क्या और होगी। टिक 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 टिक। ये रहा, वो छोटी सी है बेचारी, उसको कोई मून लगा आ गया वो कल, देखो अब उसने सबको भगाना है। हट उठ, वो देखो वहाँ देखो वहाँ देखो, ए भाई साहब, अरे वो क्या नहीं भयंकर लड़ाई जो नहीं, मजा आएगी। ये है दोस्तों मेरा नाश्ता, इसमें मैंने एक डोंगे पे थोड़ा सा दलिया लिया है अपने लिए मॉर्निंग में, और ये है सोया चिंग्स। तो ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है और इसमें भी प्रोटीन होता है। तो नाश्ता हमेशा अच्छा होना चाहिए, बाकी दिन का और रात का खाना मेरा मिसिंग में रहेगा तो चलेगा। आजकल मैं नाश्ते पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो अब नाश्ता कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आपको बहुत जल्दी। मैं अभी नाश्ता वास्ता करके पानी वानी लेके जैसे घर पहुंचा तो हाँ, कितनी प्यारी बारिश लग गई है और पूरा जो चारों तरफ का जो मौसम है ना वो एकदम शानदार हो गया। पहाड़ों की ये चीज़ तो खास होती है, पहाड़ों में आपको शांति मिलेगी, सुविधाएं भले ही हो सकता है वैसे तो नहीं, तो थोड़ा हो सकता है थोड़ा कम हो, लेकिन शांति और सुकून इतना है ना भर भर के मिलेगा चारों तरफ। आप चारों तरफ एक बार देखिए और उसके बाद अंदाज़ा लगाइए कि मैं कितनी खूबसूरत जगह पर रहता हूँ। इसे जलने की ज़रूरत नहीं है, बस आप बराबर ही कर सकते हैं। एक छोटी सी टुकड़ी ज़मीन की गाँव में लीजिए और वहाँ अपना मकान बनाइए और मज़े लीजिए। तरह तरह की बारिशें आती हैं, कभी तेज़, कभी रुमझुम, कभी फुनफुनी, कभी झुनझुनी, कभी फड़ 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 फड़, कभी बड़ 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 बड़, और मज़ा ही आ जाता है बहुत ज़्यादा। दोस्तों बहुत तेज़ बारिश लगी हुई है और मेरा ना एक दोस्त है, डिलीवरी का काम करता है बेचारा, तो आया होगा डिलीवरी देने और अचानक से बारिश लग गई, अब जाएगा कैसे। तो उसने मुझे फ़ोन किया कि यार अगर रेनकोट है पड़ा हुआ तो दे दे। तो मैं अपना रेनकोट लेके जा रहा हूँ, मैं उसको दे दूँगा। वो बेचारे अभी इस टाइम में मुझे कुछ कुछ ऐसे काम होते हैं ना, जैसे जो मिस्त्री वगैरह होते हैं, ये डिलीवरी बॉय होते हैं, इनको बड़ी समस्या होती है इस टाइम पे बारिश में। बेचारों को अपना काम भी करना होता है, सोचो उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं। हम तो घर पे हैं, हमारे तो बहुत फैसिलिटीज़ होती हैं। पहले मैं उसको रेनकोट दे देता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको। बहुत तेज़ हवा चल रही है, अगर मैं छाता इस तरफ कर रहा हूँ ना तो ये पलटने के लिए उड़ रहा है देखो, तो इसको बचा के चलना पड़ेगा ऐसे करके। हाँ 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 हाँ, कोई हसीना जब हवा चल रही है बहुत तेज़ रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। मज़ेदार शानदार बारिश में भीगने का और चलने का मज़ा ही अलग है। देखो सामने से आ गया हो, देख रहे टहन टहन, यही लगा दे यही लगा दे यही लगा दे। भाई साहब परिवार पालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, पूरा गीला हो गया भाई देखो। और उसके पास कितना बड़ा बैग है यहाँ देखो, ये कम से कम 15-20 किलो का एक चीज़ है, 10-15 किलो की एक चीज़ है। सोचो कितनी टफ होती है दोस्तों ज़िंदगी, और आप सोचते हो कि हर एक के बाद एक आसान ज़िंदगी लोगों की, बहुत टफ होती है लोगों की। तो आप क्या प्लान साइट वही पर डाले वाटर प्रूफ बैग पर। देखो क्या मस्त अटका रखा उसने, अपने आप उतर गया हो दोनों चीज़, वैसे इतना भारी है वो। तो अब मैंने भाई को रेनकोट दे दिया है, अब मेरा काम खत्म, मैं चला घर आराम करने। भाई हम तो सो रखे थे। मुझे अभी अभी जैसे ही मैंने दिन का खाना खाया एक कॉल आया डिलीवरी वाले भैया का कि तुम्हारा कोई पार्सल आया है, लेकिन मैंने तो कोई पार्सल मंगाया नहीं। अब क्या पार्सल आया है ये तो पता नहीं चला मुझे, पर मैंने पूछा उनसे क्या है, वो बोल रहे थे एक बॉक्स है, अब उसमें क्या है मुझे कोई आइडिया नहीं है। बोल। हाँ, और मैं घर से निकला और मेरी माँ मुझे टोके ना, तो फिर मेरी यात्रा सफल कैसे होगी। तो बोल टोक दे तो जान लग गए, घर ही तो तो मैंने अभी 1 घंटा। दोस्तों मैंने बताया था ना आपको कि मुझे किसी ने पार्सल भिजवाया है और मुझे बताया है कॉल करके, तो ये देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये अभी तो मैं इसको नहीं करूँगा, रिवील नहीं करूँगा, घर जाके देखूँगा क्या है इस पर। नाम भी नहीं है इस पर लिख रखा, सिर्फ मेरा नाम है बस, पर कहाँ से आया है ये नहीं लिखा है इसने। हाँ इसमें ये लिखा हुआ है कि फॉर यू राखी। तो मुझे लग रहा है कोई सब्सक्राइबर है जो भैया मानते होंगे अपना भाई, मुझे उन्होंने मुझे भेजा है, तो इसको खोल के देखेंगे इसके अंदर क्या है। ठीक है, तो घर पे खोलेंगे, यहाँ पे नहीं। तो मुझे जिसने भी ये गिफ्ट भेजा उसका नाम रिवील करने को मना कर दिया है, मुझे पता चल गया है किसने भेजा है, मेरे सब्सक्राइबर हैं, और थैंक यू सो मच इस गिफ्ट के लिए। एक्चुअल में हुआ ये था कि ऑनलाइन मैंने ही बताया था कि मुझे एक चीज़ है जो बहुत अच्छी लगती है, उन्होंने सिर्फ सुना था और मुझे भेज दिया,
और अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगा, आपको भी पता चलना चाहिए इसके अंदर है क्या। ये बहुत ही सस्पेंस वाला विषय है और ये मेरी फेवरेट चीज़ है, बहुत ही शानदार चीज़ है। अभी घर चलते हैं तब दिखाता हूँ आपको। चलिए दोस्तों, आइडिया लगाइए, बताइए इस पर क्या है। अब ये ऑलमोस्ट खुल चुका है और धन्यवाद आपका बहुत बहुत, जिन्होंने मेरे को ये इतना बेहतरीन तोहफा भेजा है। मेरा फेवरेट है ये जो भी है। अभी दिखाता हूँ आपको खोल के, ऐसा मैं खुल नहीं रहा। तो ये देखिए दोस्तों क्या है इस पे, आप देखते हैं टन 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 टन। तो ये है बूट हैं, ये ली कूपर के, और बहुत पसंद है मुझे, बहुत ही ज़्यादा। देखिए कितने शानदार हैं ये, और ये फाइनली मेरे घर पहुंच चुके हैं। थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे ये भेजे हैं। भगवान आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कराए। और मुझे बहुत पसंद है ये शूज़, बहुत पसंद। मम्मी कैसे हैं ज़रा बता। ये अब मैं जा रहा हूँ इनको पहन के बर्फ़ कुर्चने। अब दिसंबर में पड़ने वाली है ना बर्फ़, तो उसके लिए तैयारी हो रही है। देखते जरा कैसे है। हाँ, अब तुम्हारा भाई जा रहा है बर्फ़ में, लग तो बहुत अच्छा रहा है। हाँ, पर ऐसे बूट तभी अच्छे लगते हैं जब कपड़े भी अच्छे हों उसमें। अभी ना इनको क्या करते हैं, इनको संभाल देते हैं वापस, क्योंकि गिफ्ट ऐसे। और थैंक यू सो मच एक बार फिर से जिन्होंने मुझे भिजवाया। दोस्तों क्या आपका मन भी करता है मुझे कुछ भिजवाने का, ज़रूर बताएं, एड्रेस दे दूंगा मैं फिर आपको। मौसम हो रखा है एकदम शानदार, लेकिन मौसम कैसा भी हो रनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं भी अपना गेटअप लेके चल चुका हूँ। अब सीधे यहाँ से भागूंगा कम से कम 5 किलोमीटर, और उसके बाद मिलता हूँ आपको घर आके। तो फाइनली दोस्तों आज के मेरे 5 किलोमीटर कंप्लीट हुए। ना चाहिए, और यहीं पे देखो फर्स्ट क्लास चालन भी हो रहे हैं, मस्त। अब मैं यहाँ से नीचे जा रहा हूँ, चला जा। हमें यहाँ से भागूंगा 3 और किलोमीटर, पूरे हो गए 6। आज का कोटा पूरा। देखो चालान कराई चले गए भाई की बधाई हो। बहुत मुस्तैदी से चल रहा है दोस्तों काम। मुझे अब 3 किलोमीटर और बच गया। अब नीचे की तरफ भागता हूँ। ओह मज़ा आ गया। भाई जी क्या हाल है? बढ़िया। आजकल बस ऐसे ही थोड़ा सा शरीर के लिए। और इसके बाद मैं मतलब 5 और 2 7 हो रहे हैं आज के। आज मैं थोड़ा आगे तक आ गया। बस इसके बाद जब चढ़ाई कंप्लीट होती है उसके बाद 50 किलोमीटर चलना है, सॉरी 50 कदम चलना है, और फिर धक्का पेड़ रेस। अभी भागते थोड़ी देर में, थोड़ा ब्रेक मार दी बोली कौन बाइक को है ना। अब वो क्यों बैठ गए दोस्तों, रनिंग करते करते 2 भाई लोग भी मिल गए। अब इनसे मुलाकात के बाद थोड़ी सी गप्पे मारते हैं, तब भागता हूँ यहाँ से। मेरा सबसे खास दोस्त है दोस्तों यहाँ पे साहिल। और जब पहले नहीं, आजकल नहीं, जब से मैं रनिंग कर रहा हूँ ना तब से ये बंदा सीधे कैमरे के आगे आ रहा है ना। क्या उखाड़ लोगे सब सही चल रहा भाई। बंदा है एक नंबर, गाड़ी धुलता है। मजाक अगर लग रहा है ना एक बार आके देखना, पता चल जाएगा तुम्हें। दूध का दूध और गाड़ी गाड़ी। लोकेशन, अरे तुम आओ तो सही यार, ये अपना आप दिखे जानी है। सावले बेटी हम बता, यही साहिल है बस। बस 3 किलोमीटर और जाऊंगा, 2 किलोमीटर और 7 हो जाएंगे आज के। तो ऐसे ही भागने में मजा आता है, मजा ही आ जाता है। 5 किलोमीटर रनिंग के बाद अब मैं यहाँ मारता हूँ 2 से 3 चिन अप, क्योंकि मेरे से 3 से ऊपर लगते ही नहीं है। और पता है यहाँ पे 3 मारने में बहुत बड़ी, क्योंकि ये चौड़ा वाला है ना, अगर गोल होता है ढंग से ग्रिप होती ना तो ठीक होता। 1 2 3 लिमिट बढ़ा दो, 4 बहुत है आज के। अभी मुझे ना मेरे गांव के भी मिल गए 3-4 लड़के, आशु, आयुष, अनमोल। और अब हम जा रहे हैं, यहाँ पे देखो बुजुर्ग बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। ये भी शाम का इवनिंग वॉक पे आ रखे हैं। सब लोग घूमते रहते हैं, हम भी घूम रहे हैं। थोड़ी देर अपने अड्डे पे बैठेंगे और वहाँ पे करेंगे आगे की बातें। अभी मैं थक गया हूँ, थोड़ा आगे चलते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जो जो किया वो सब आपको दिखाया, और जो मेरे लिए गिफ्ट आया उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। आप भी अपनी एक्सरसाइज करते रहिए अगर आपको फिट रहना है तो। और ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया ना तो एक बार अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे तो शेयर जरूर करें प्लीज़। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।